सनातन का परमेश्वर का, जिसने हमें सनातन प्रेम से प्रेम किया और अपने अपराधों को अपने पुत्र के रक्त के द्वारा मिटाया है, और जिसने हमें अनंत जीवन की आशा वायदे के रूप में दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जनों को जय मसीह की पेश करता हूं। आज भी हमें प्रभु के सम्मुख में एकत्रित होने का अनुग्रह और अवसर प्रभु ने दिया है। हमारे जीवन काल कब तक है हमें नहीं मालूम है। हम इस संसार में जब आए तो हमें कहाँ आना है, कौन सा देश में आना है, किस परिवार में आना है, किस माँ बापों के बच्चे बनकर के आना है, ये कुछ भी चुनने का अधिकार, अवसर, हक हम किसी को नहीं थे, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले हम तो थे ही नहीं, हमारे किसी की अस्तित्व था ही नहीं। तो हमें पैदा होते समय में हमारी पैदाइश की जगह को चुनने का हक नहीं था, आजादी नहीं थी। लेकिन यहां से जब हम जाएंगे तो ये हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है चुनने का कि हमें कहाँ जाना है। इसीलिए बिल्कुल हमारी जिंदे रहते रहते में हमें कहाँ जाना है, हमको कहाँ आनंद जीवन बिताना है, उसकी चयन करें। अगर उसकी चयन सही नहीं हो, चुनाव अगर गलत हो जाए तो हम पहुंचेंगे भी गलत मुकाम पे। इसीलिए ऐसा ना हो, ये हमारी प्रार्थना है, और प्रभु हमारे लिए जो जगह तैयार किया है, कर रहे हैं, हम वहीं पहुंच सकें। परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवनों में मदद करें। आइए हम कल जो मनन किए उसकी बाकी भाग में प्रवेश करेंगे। कल हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में यरूशलेम और फलस्तीन का क्या हाल होगा। तो उसमें हमने देखा यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में जो राजधानी होगा वो यरूशलेम ही होगा। तो यरूशलेम को तब तक अन्य जातीय लोग रोंदेंगे, और वो समय अन्य जातियों का समय कहलाता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु राज करने और शासन करने के लिए समय आ रहा है। ठीक है, वहां पर फलस्तीन का भी हालात 2 शब्द में बोलकर मैं छोड़ दूंगा। फलस्तीन या इस्राएल देश, जो परमेश्वर ने इस्राएल को वादा किया, वो पूरा पूरा देश उनके वश में तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह यहां राज करेंगे। फिर से बताता हूं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को वायदा किया हुआ देश उसके पूरे पूरे माप में उन्हें मिलेगा, पूरे पूरे। इसीलिए अभी जो इस्राएल के पास में अपना देश है, उसके बहुत ही ज्यादा होगा मसीह के सहस्राब्द राज्य में जो इस्राएल देश कहलाता है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल एक छोटा सा कस्बा जैसा ही है इस्राएल देश, बिल्कुल एक छोटी सी इलाका है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो पूरा उनके पास में अभी तक नहीं आया, तो वो पूरा पूरा उस समय उनके पास में मिलेगा। तो बिल्कुल हम
यहेजकेल 48 अध्याय में 1 से 35 तक की पदों में यरूशलेम के उस समय के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं और परमेश्वर उन्हें वायदा किया हुआ देश के बारे में उत्पत्ति 15 अध्याय के 18 से 21 तक पढ़ते हैं और यहेजकेल 36 में भी उसके बारे में हम जिक्र को देखते हैं, 36 में भी, 47 में भी। तो देखिए उत्पत्ति 15 में सबसे पहले हम देखेंगे, उसके 18 से 21 तक। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमिनियों, हित्तियों, फज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिगार्शियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। वहां हमने देखा है कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम के नदी तक पूरी सीमा मिस्र के महानद से और फरात नाम के बड़े नद तक जितना देश है वो पूरा पूरा परमेश्वर ने देने की वादा किया है। यहेजकेल 36 का 8 और 12 को भी पढ़िएगा। परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इजराइल तुम पर चले फिरेंगी और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होंगे और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश ना हो जाएंगे। उसी प्रकार 47 का 22-23 भी, 47 का 22 और 23। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। 22। तो इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए, वे तुम्हारी दृष्टि में इजराइलियों के समान ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाए। 23। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वहीं भाग देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो देश को बांटने के बारे में इन भागों में हम देखते हैं। तो इस्राएल को जैसे उत्पत्ति में हमने पढ़ा, वो देश पूरा पूरा मिलेंगे और परमेश्वर उन्हें अपना निज भाग में बसने देंगे। उसके साथ में आप लिखने वालों के लिए बोल देता हूं, 48 का पहला भी, 28 भी, 48 की पहला वचन भी और 28वां वचन भी बोलते हैं कि दमास्कस की ओर, दमिश्की ओर या दमास्कस, उसकी तरफ में करीब करीब 100 मील तक उत्तर दिशा की ओर और यरूशलेम तक कादेश, उसकी ये जो पहला पद में हम जो पढ़ते हैं कि दमिश्क की सिवानी के पास के हमरेना से उत्तर और हमाद के पास तक का
एक भाग दान का हो, मतलब वो करीब 100 मील उत्तर दिशा की ओर। 28वां पद में हम पढ़ते हैं उसी प्रकार जो कादेश के बारे में, वो यरूशलेम से 100 मील दक्षिण की तरफ है। तो उस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों को अभी के उनकी देश से लगभग 8 गुना बढ़कर फलस्तीन को उनके वश में होने देंगे। तो करीब करीब 8 गुना बढ़कर वे इस्राएल का देश को अपनाएंगे और उस प्रकार वे बढ़ेंगे भी। और 48 की 1 से लेकर 7 तक भी और 23 से 27 तक भी वचनों के आधार पर यहेजकेल 48 की 1 से 7 तक और 23 से 27 तक, इन वचनों के आधार पर ये जो पूरे देश 12 गोत्रों में बांटा जाएगा, 12 गोत्रों के लिए बांटा जाएगा। उसकी गिनती सब उधर है, लेकिन उससे हमें ज्यादा कलीसिया को उतना मतलब नहीं है, तो हम उस तरफ में नहीं जाएंगे। तो ये है हमें जानने का कि इस्राएल देश परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा किया उतना ही बड़ा होकर इस्राएलियों को मिलेगा। वो 12 गोत्रों में बांट करके वे ले लेंगे। यरूशलेम उनके राजधानी होगी और मंदिर भी वहां पर बना दिए जाएंगे। फिलहाल हमें यरूशलेम और फलस्तीन के बारे में उतना काफी है जानने के लिए। इसलिए अब हम अगली बात में जाते हैं, वो है 1000 साल के मसीह के राज्य में पृथ्वी का क्या हाल होगा। What would be the state of the earth or the millennial earth? यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य की भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। पहले मैंने कई बार कहा, इसी पृथ्वी पर होगा 1000 साल का राज्य। हम जिस पृथ्वी पे अभी रह रहे हैं, इसी धरती पर मसीह यीशु अपना 1000 साल का राज्य को संस्थापित करेंगे। लेकिन इस पृथ्वी का हालात में बदली होगी। इस पृथ्वी की अभी के मौसम, हालात, पृथ्वी की शक्ल तक बदल जाएगा। तो काफी बदलाव होगा, लेकिन इसी पृथ्वी होगी। मत्ती 19 के 28वां वचन क्या बताते हैं? 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो वहां सृष्टि में कुछ बदलाव आने की सूचना प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि एक नई सृष्टि, एक नयापन प्रभु लाने वाला है। तो वो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बताता है, इन द रीजनरेशन when the Son of Man shall sit in the throne of the glory, he also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. In the regeneration, हिंदी में तो नई सृष्टि दिया ना, कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, या एक नयापन जरूर पृथ्वी पर लाया जाएगा। देखिए,
रोमियो 8 अध्याय की 19 से लेकर 22 तक भी। रोमियो 8 के 19 से 22 तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि को एक छुटकारा है, सारे सृष्टि को छुटकारा है। सृष्टि को कहां से छुटकारा मिलना है? सृष्टि की छुटकारा कहां से है, किस बात से है? वहां पर बताया है दासत्व से। कौन सी दासत्व से? किसकी दासत्व है? विनाश के दासत्व। हाँ, आधा मत बोलना। विनाश की दासत्व से और दो चीजों के अधीन कर दी गई है सृष्टि। एक है विनाश, दूसरा व्यर्थता। व्यर्थता, बिल्कुल। तो इन दोनों चीजों के गुलामी से सृष्टि, सारी सृष्टि को चाहिए छुटकारा। हमने जो पढ़े वचनों में अपने ध्यान दिए होंगे, तो सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई है। सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, इल्यूशन, मलयालम में माया, माया। बस अभी हम देखते देखते में ये परछाई बदल जाती है। वो है व्यर्थता, व्यर्थता। और विनाश की दासत्व के अधीन कर दी गई। विनाश ऐसे कुछ नहीं है थोड़ा समय भी टिक सके, लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाया उस समय ऐसा था सृष्टि का हालात? नहीं था, नहीं था। सृष्टि में इतना सड़ाहट उस समय नहीं था, सड़ाहट नहीं थी। सड़ाहट आया कब से? मनुष्य की पाप से। मनुष्य जब परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से रहुए, मनुष्य मरणहार बन गए, उनकी वजह से सारी सृष्टि पर भी असर पड़ा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो सारी सृष्टि के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था कि केवल मनुष्य ही के लिए आया था? यीशु मसीह जी सारी सृष्टि के लिए। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारी सृष्टि को भी छुटकारा है। देखिए, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? अपने लिए, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर के लिए बनाया, सारी सृष्टि को मनुष्य के लिए बनाया।
तो सृष्टि मनुष्य से काफी जुड़ा। मनुष्य पाप किया, मनुष्य मरणहार बना, उस वजह से सृष्टि भी सड़ाहट के दासत्व में आ गया। अब चाहिए ये सृष्टि को छुटकारा। ये सृष्टि को छुटकारा कैसे मिलेगा? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोर है। तो सृष्टि को छुटकारा कैसे मिलेगा? जब मनुष्य को छुटकारा मिले। हमको छुटकारा मिले तब। हाँ जी, मनुष्य को आमतौर पर मिले, लेकिन सब मनुष्य तो यीशु की क्रूस के द्वारा उद्धार नहीं पाए। जो महिमा इसीलिए- में पाए। हाँ, इसीलिए जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वहां देखो, परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, पुत्रों बहुवचन है, मतलब वो हमारे लिए कहा है। जब हम परमेश्वर की महिमा को हासिल करेंगे, तब उसके द्वारा सृष्टि को भी छुटकारा प्राप्त होगी। क्योंकि मनुष्य की गिरावट के कारण सृष्टि भी गिर गई, तो उसी मनुष्य की छुटकारे के द्वारा सृष्टि को भी छुटकारा मिलेगा। कलीसिया, पवित्र लोग, परमेश्वर की पुत्र की बाट जोती है, लेकिन सारी सृष्टि परमेश्वर की पुत्रों के बाट जो रही है। फिर से बताता हूं, कलीसिया यानी पवित्र लोग परमेश्वर की पुत्र के यानी यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट जो रही है, लेकिन सारी सृष्टि किसकी बाट जोती है? परमेश्वर के पुत्रों के महिमा पाने की बाट जो रही है। तो परमेश्वर अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा तमाम मानव जाति को छुटकारा देना चाहा, और मनुष्य की उस छुटकारा और महिमाकरण के द्वारा सारे सृष्टि को छुटकारा देना चाहा। देखा वो कड़ियां कैसे जुड़ी हैं? क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्य को छुटकारा, मनुष्य की छुटकारा और महिमाकरण के द्वारा सृष्टि की छुटकारा। ये था परमेश्वर की योजना। उसके लिए हम ये बोल सकेंगे कि जो 1000 साल का राज्य होगा, वो खास तौर पर इस सृष्टि को छुटकारा देने की वास्ते होगा। मसीह यीशु के सहस्राब्द राज्य का एक मुख्य उद्देश्य सृष्टि को यानी पृथ्वी को अदन वाटिका की अवस्था में लेकर जाना है। अदन वाटिका की अवस्था में, तभी तो उसकी छुटकारा होगा। जो सृष्टि की शुरुआत में जैसा था वैसा। सृष्टि की शुरुआत में जमीन 100 गुना अनाज देती थी, पूरे पूरे फलदायी थी। बस उसी अवस्था में सारी सृष्टि अब फिर से पहुंचेगी। तो 1000 साल का राज्य पहले हमने कहा कलीसिया के लिए नहीं है। हम वहां पर प्रजा बन के शरीर में नहीं रहेंगे, हम उससे पहले ही महिमा पा चुके होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य हम पवित्र लोगों के लिए, कलीसिया के लिए तो नहीं है, लेकिन सहस्राब्द राज्य खास तौर पर किसके लिए है पूछे जाए
तो सारे सृष्टि के लिए हैं कि अदन की वाटिका में मनुष्य पाप करने से पहले जो हालात थी, उसी हालात में सृष्टि को वापस ले जाना। सृष्टि तो उसी के इंतजार कर रही है, सृष्टि उसके इंतजार कर रहे हैं। जब विदेश में कहीं गया हुआ एक शख्स उनकी वापस आने के समय में उनकी परिवार वाले तो बहुत ही खुशी के साथ में पापा के वापस आने की इंतजार कर रहे हैं। पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश। क्यों वे खुश हैं? सबसे खास तो पापा आ रहा है, फिर पापा जो जो लाएगा वो सब बात अलग। लेकिन ये पापा के बच्चों के दोस्त लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वे भी खुश हैं। वे क्यों खुश हैं? ट्रॉफी खाने के लिए। क्योंकि ये पापा विदेश से आता है तो वो इनके लिए चॉकलेट लेकर आता है। घर के बच्चे तो चॉकलेट खाने की खुशी में नहीं है, वे तो पापा को अपनाने की खुशी में हैं। पापा ना जाने क्या क्या लेकर आएगा उनके लिए, और आने के बाद भी कहां कहां लेके जाएंगे। गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी में घुमाएंगे और पिकनिक में जाएंगे, मेहमान जाएंगे। ये सब तो बच्चों के भावना है। लेकिन इन बच्चों की दोस्तों को उन किसी चीजों से मतलब नहीं। उनको क्या मिलेगा? चॉकलेट, टॉफी। उसी प्रकार हम परमेश्वर के संतान हैं, हम मसीह के प्रकट होने के इंतजार कर रहे हैं। हमको क्या मिलेगा? हमको पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा। हमको प्रभु आप ही हमारा होकर के प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु को जैसे वो है वैसे हम आमने सामने देखेंगे। प्रभु तो हमको लेके जाएंगे पिता के घर में। हमको तो प्रभु जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां साथ में लेकर जाएंगे। ये सब तो हमारी आशा है। लेकिन ये पृथ्वी, ये सृष्टि क्या चाहती है? बस इतना दो टॉफी खा ले। क्या है पृथ्वी को तब मिलने वाली टॉफी? दो टॉफी मिलेगा। पहला टॉफी है विनाश की दासत्व से छुटकारा, सड़ाहट दूर हो जाएगी। अभी तो बिल्कुल सड़ाहट के अधीन है पृथ्वी। सारी सृष्टि भी सड़ जाती है, विनाश हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जो कुछ भी दिख रहे हैं सब तो व्यर्थ है, माया है, इल्यूशन है। इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी सृष्टि को छुटकारा देना मसीह के सहस्राब्द राज्य का एक विशेष उद्देश्य है। ठीक है, तो हम वो है रोमियो 8 में हमने जो पढ़ा। अब हम आगे चलेंगे कि हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 का 7 से 12 तक। प्रकाशित वाक्य 8 7 से कुछ वचन पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हाँ, इस प्रकार 12 तक की पदों में पढ़ोगे तो हमें समझ में आता है पृथ्वी के 1/3 नष्ट हो जाते हैं। हरी दुनिया की, इसकी, उसकी। तो
इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह राज करेंगे बोलने से हमें यह समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आना और कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी पर परमेश्वर की तरफ से कई प्रकार के पीड़ा होगी जिसको हम महाक्लेश कहते हैं। कुछ लोगों के समय अपन को मिलेंगे तो महाक्लेश के बारे में भी हम सीखेंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं महाक्लेश में झूठा मसीह सता रहा होगा या सच्चा मसीह सता रहा होगा, सताने वाला कौन है? फिलहाल मैं बता देता हूं, दोनों सताएंगे। ठीक है, झूठा मसीह को लेकर, शैतान को लेकर उसके सारे सिंहासन, उसके सारे बादशाहत को सच्चा मसीह हिला देंगे। कई प्रकार की विपत्तियां भेजेंगे और साथ ही साथ में झूठा मसीह के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, खास तौर पर यहूदियों को भी परमेश्वर सताने देंगे। तो दोनों तरफ से महाक्लेश में पीड़ा होगी। परमेश्वर तो पीड़ा देंगे, साथ ही साथ में जैसे परमेश्वर देने वाली पीड़ा सबसे ज्यादा झूठा मसीह को होगा, शैतान और झूठा मसीह को होगा। वो जितना 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 वो सताया जाता उतना गुस्से में वो लोगों पर भारी पड़ता है, खास तौर पर यहूदियों पर। तो दोनों तरफ से पीड़ा होगी महाक्लेश के समय में। ठीक है, तो उस समय में परमेश्वर की पीड़ा जो पृथ्वी पर होगी या सतावट होगी, दंड होगी, उससे उस समय की पृथ्वी के जीव जंतुओं के 1/3 नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद तो 2/3 ही बचेंगे। ठीक है, उनको लेकर प्रभु उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ में उस समय पृथ्वी की चेहरा तो बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े भूडोल होगा उस समय। जो महाक्लेश के समय 1000 साल के राज्य से 7 साल पहले कलीसिया उठा ली जाने से लेकर प्रभु यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर उतर आने तक के समय में पृथ्वी पे बड़े बड़े भूडोल होगा, बड़े बड़े बम गिरेंगे। देखिएगा 16:18 प्रकाशित वाक्य में, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। तो वहां पर बिजलियां गरजे, शब्द और गर्जन हुए, बड़ा भूडोल हुआ। ये कोई वैसे भूडोल होने की जरूरत नहीं है जैसे हम जिसको भूडोल कहते हैं। यानी देखिए ये भूडोल के साथ में क्या क्या हुआ। बड़े बिजलियां चमकी, बड़े शब्द सुनाई दिया, गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया, उसके बाद भूडोल हुआ। तो ये बिजलियां चमकना, शब्द सुनना, इन सारे चीजों से ये मालूम पड़ता है कि ये हो सकता है बड़े मिसाइल या कोई बड़े बम के गिरने से होता है। बड़े बिजलियां चमकना, विस्फोट होने से पहले वहां पर बड़े तेजी से आग जलना,
तो इस प्रकार कई भूडोल, बम गिरना, बम फटना, इन सारे चीजों से पृथ्वी की अभी की चेहरा बदल जाएगी, अभी की चेहरा बदल जाएगी। देखिए हग्गई 2:6, हग्गई 2:6। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं थल और थल को एक ही जैसे हिला दूंगा। पहले तो समुद्र को प्रभु ने हिला दिया था, अब कहता है केवल समुद्र को ही नहीं परंतु आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल, थल स्थल सबको प्रभु हिला देंगे। उस प्रकार हिलाने का शुरुआत तब होता है, ठीक है। और जकरिया 14 उसका 4, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटक कर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने पवित्र लोगों को लेकर जैतून पहाड़ पर पांव धरेंगे। तब जैतून पहाड़ 2 भाग में बंटने के बारे में कहा है। उसका 10वां पद भी, गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। 11 भी, लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई ऊंचे स्थान नीचे, निचला ऊंचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना शासन करने से पहले ही पृथ्वी की जो है भौगोलिक स्थिति कुछ कुछ बदल जाएगी, लेकिन पृथ्वी यही होगी। हमने यहां पर यशायाह में पहले भी पढ़े थे कि ऊंचे स्थान नीचे हो जाएंगे, निचले स्थान ऊंचे हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, तराइयां भर दी जाएगी। ये सब बातें कब होने वाला है? इस समय में होने वाला है। तब मैंने कहा था कि थोड़ा आध्यात्मिक तौर पर यीशु मसीह की प्रथम आगमन के समय में हुआ था, लेकिन उसका शाब्दिक तौर पर संपूर्ण सिद्धता जब प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करेंगे तब होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में और मसीह के पृथ्वी के सहस्राब्द राज्य के समय में इस पृथ्वी का बाहरी तौर पर की सरफेशियल कंडीशन, बाहरी तौर पर की चेहरा कई हद तक बदल जाएंगे। ये भी आप देखिएगा मीका पहला अध्याय का 3 और 4, मीका 1 का 3 और 4। क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है
और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। तो इस प्रकार के पृथ्वी के ऊपर का फर्क, यही बात के लिए हमने ये सब लिया है। जैसे यशायाह 40 के 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि पहले भी हम पढ़े थे, अभी मैंने जैसे बताया, ऊंचा नीचा नीचा ऊंचा, हाँ ये सब तो बराबर उस समय में किया जाएगा। तो इस प्रकार फलस्तीन के भी, सारे पृथ्वी के भी बाहरी हालात में काफी फर्क आ जाएगा, काफी फर्क आ जाएगा। फलस्तीन भी, इस्राएल के जो देश है, वो भी हमने देखा जकरिया में कि ईस्ट वेस्ट होकर, पूर्व पश्चिम होकर दो भाग में बट जाएगी, दो भाग में बट जाएगी। उस बीच में जहाज जाने वाली रास्ता बन जाएगी, शिप वेज, जहाजों को जाने का रास्ता वहां पर बनेगा। और इसीलिए मेडिटेरेनियन जो समुद्र है, वहां की पानी वहां से बहने लगेंगे। ओके, मेडिटेरेनियन की पानी वहां से बहेगी, बहकर हमें मालूम है कि मृत सागर प्रभु यीशु मसीह की जन्म से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। सदम और अमोरा, जो लूत और परिवार जहां रहते थे, तो वहां पर परमेश्वर की जो है दंड परमेश्वर ने आकाश से गिराया, तब वहां की इमारतें किया, मनुष्य किया, मिट्टी किया, जलकर गंधक और आग से गिरकर वहां बड़ा तालाब जैसा बना, और आकाश से परमेश्वर ने गिराया पूरा केमिकल वहां पर एकत्रित हुए। करीब यीशु मसीह के जन्म से 1900 वर्ष पहले की बात, मोटा मोटा 2000, इसलिए मैंने कहा इब्राहिम लूत के समय वो था। तो तब से लेकर अब तक ऐसा कोई भी जीव उस सागर के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम मृत सागर है, मौत है वहां पर। अब तक उसमें कोई जीवी जिंदा नहीं रही, मृत सागर है। जो भी जिंदे चीज को डाल दो, वो कुछ ही समय के अंदर मर जाएगा। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से होने वाली उस बड़े पृथ्वी की बदलाहट के कारण मेडिटेरेनियन के लिए हिंदी में क्या है? मेडिटेरेनियन सी, मध्य तरणी आड़ी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर की वो जल यहां से बहने के कारण अब तक मृत सागर कहलाने वाली उसमें भी जीवन का जो है चलन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार की बड़े बड़े फर्क वहां पर होगा। इसीलिए यरूशलेम और वे महाराजा का नगर, उसका बिल्कुल चेहरा बदल जाते हैं, और वहां पर बड़ा ट्रेड सिटी, व्यापार का एक जगह वो बन जाएगी। तो निचला ऊंचा, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ होने के कारण
होने वाली जो फर्क बहुत ही अच्छे से वहां पर देखने को मिलेगा। पढ़िएगा यहेजकेल 47वां अध्याय, यहेजकेल 47 में, एजेकियल चैप्टर 47। अक्सर हम लोग उपवास प्रार्थना वगैरह में प्रचारक लोग पढ़ने वाला एक वचन है। ठीक है, उसका पहला पद को पढ़िएगा। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। उस प्रकार जो है बहते 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 हम भी साथ में बहें, और 8वां पद तक बहिएगा। 8वां पद पढ़िए अभी। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। 9वां पद भी। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। देखिए, अब तक कभी जीव पैदा ना हुआ उस मृत सागर के अंदर भी ये नदी बह बह करके पहुंचेगी और सबको जिंदा कर देगी। हम लोग तो अक्सर इसको उपवास प्रार्थनाओं में आत्मा नदी के लिए लेते हैं, ठीक है, उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन इसका एक शाब्दिक सिद्धता होने वाला है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में होगा। तो ये सब हम पढ़ते समय हमको बिल्कुल अजंभा लगता होगा, लेकिन प्यारों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बिताएंगे तो ये सारी घटना घटते समय हम मसीह के साथ में महिमामय रूप में पाए जाएंगे। तो हम याद करेंगे कि इस प्रकार लॉकडाउन के समय में हम बैठकर ये सब पढ़े थे। तो प्यारों, इस प्रकार परमेश्वर अपना पुत्र मसीह का शासन इस पृथ्वी पर संस्थापित करेंगे। उस समय नदियों में, समुद्र में, पहाड़ों में, तराइयों में सब बहुत बड़े फर्क आने देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऊंचा पहाड़ है वो नदियां बहने का सोता बन जाएंगे, सोता बन जाएंगे। तो वहां से ये बहकर बिल्कुल नीचे की तरफ में जाते रहेंगे। इसलिए हैं, पढ़िएगा जकरिया 14 का 8वां पद भी, जकरिया 14 का 8 भी। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। ये सब उस समय के पृथ्वी के हालात हैं कि geographical changes on the face of the earth just before the millennial kingdom of Christ is established. मसीह की सहस्राब्द राज्य स्थापित करने से पूर्व इस प्रकार पृथ्वी का हालात बदल जाएगी, पृथ्वी की स्थिति बदल जाएगी। फलस्तीन का हालात में भी बहुत फर्क होगा।
तो ये भविष्यवाणी की किताबों में बताई गई ये बातें उस समय ये पूरा होगा। तो प्यारों, इस प्रकार परमेश्वर इसी पृथ्वी पर अपना राज्य को संस्थापित करेंगे, इसी पृथ्वी पर। लेकिन इस पृथ्वी के हालात को परमेश्वर अदन की जैसे बना देंगे। हमें मालूम है अदन से एक नदी बहती थी और 4 शाखाओं में फूटकर बहती थी। उसकी बहने से हर जगह पर बिल्कुल वृद्धि हुआ करता था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के शासन काल में भी पृथ्वी पर परमेश्वर बड़ा फलदायी अवस्था को, शांति तसल्ली को लाएंगे। ठीक है, इतने में कोई शक है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा मनन ये है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कलीसिया और मसीह के सहस्राब्द राज्य, या मसीह के सहस्राब्द राज्य में कलीसिया की क्या हाल होगी, कलीसिया की क्या हाल होगी। हमने पहले ही देखा कि कलीसिया उस समय में मसीह के साथ में रहेंगे। यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में कलीसिया साथ रहेगी, साथ में रहेगी। कलीसिया महिमामय अवस्था में होगी। चर्च विल बी इन इट्स ग्लोरियस स्टेट, महिमा की स्थिति में होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा शरीर जिसको जिंदे रखने के लिए खाने की जरूरत नहीं। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सवारी की जरूरत नहीं। कहीं पहुंचने में देर नहीं लगता। दरवाजा पूरा पैक करके रखो, बंद करके रखो, तो भी अंदर आ सकते हैं। ऐसा शरीर, ऐसा शरीर। तो हमें यात्रा करने के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, अंदर आने के लिए खुला हुआ दरवाजा नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना नहीं चाहिए, नंगाई ढकने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए। उस प्रकार का एक शरीर, वो है महिमामय शरीर, वो है महिमामय शरीर। तो उस महिमामय शरीर में कलीसिया होगी, मसीह के साथ में होगी। उस समय में कलीसिया का हालात होगा जो प्रकाश वाक्य 1:6 में बताया, याजक और राजाओं की पद में होंगे। दोनों मिलाकर के हम कह सकते हैं राजपदधारी याजकों के झुंड होंगे। प्रकाशित वाक्य 1:6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा विश्वास करने वाले कलीसिया को क्या बना दिया? याजक और राजाओं का झुंड बना दिया। दोनों मिलाकर के हम कौन होंगे उस समय में? कलीसिया, याजक और राजा बनकर राजाधिराज मसीह के साथ में राज करेंगे। हालेलुया। कलीसिया अभी भले ही अंगूठे छाप है, अनाड़ी है, हमें दस्तखत करना भी नहीं आता, झुग्गी झोपड़ी भी अपना हो करके नहीं, कोई हमें नहीं जानते, राशन कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं, लेकिन जीवन के पुस्तक में नाम है। तो प्यारों,
हमें आनंद की बात है। इस संसार में भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जीवन के पुस्तक में हमारे नाम है, तो अवश्य हम मसीह के सहस्राब्द राज्य में परमेश्वर के लिए राजपदधारी याजक बनकर के रहेंगे। याजकों के बड़े झुंड बनकर, राजाओं के बड़े झुंड बनकर के हम रहेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि ये पद परमेश्वर ने किसको दिया था? प्रश्न रिपीट कर दीजिए। परमेश्वर ने राजपदधारी याजकों के झुंड बनने के लिए किसको चुना था? किसके लिए परमेश्वर ने चाहा था कि राजा भी बने, याजक भी रहें? इजरायलियों के लिए। बिल्कुल, इस्राएलियों के लिए। पढ़िएगा 19:6 निर्गमन, एक्सोडस 19:6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी वे ये ही हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है, यू विल बी ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट फॉर मी। तुम इस्राएल मेरे लिए याजकों का एक राज्य बनेंगे। लेकिन वे पराजित हुए। कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना था कि यहोवा उनके राजा रहें और वे संसार के राजा रहें। लेकिन वे लोग शामुएल के समय में एक मानवीय राजा मांगा, तो वे परमेश्वर के लिए याजकों का एक राज्य नहीं बने रह सके। वो पद परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया कि हमको परमेश्वर ने, कलीसिया को, राजपदधारी याजकों के झुंड बना दिया। तो उस प्रकार हम मसीह के सहस्राब्द राज्य में कौन बने रहेंगे? प्रजा की राजा। राजा राजा। अकेले राजा नहीं, याजकों के झुंड भी बने रहेंगे। तो हम शरीरधारी बनकर के नहीं रहेंगे, महिमामय अवस्था में रहेंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3:21 में वादा किया, हमको सिंहासन पर बैठने का अधिकार देंगे। 3:21 प्रकाशित वाक्य। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। 20:4 भी। 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कलीसियाओं से यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन पर बैठने, राज करने दूंगा। तो कलीसिया की यही हालात है। और कलीसिया को अन्य जातियों पर अधिकार होगा। 2:27। 2:27।
और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जो मसीहियों में जय पाए उन्हें प्रभु राजदंड लोहे का देकर जाति जाति पर राज्य राज्य पर अधिकार करने के लिए देंगे। कलीसिया के यही हाल होंगे। दूसरा तिमोथी 2 का 11-12 भी, दूसरा तिमोथी 2 11-12 भी। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम धीरज से कष्ट मुसीबतों को सहते रहोगे तो हम मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। तो कलीसिया को परमेश्वर ये अधिकार देंगे। तो ये हालात में परमेश्वर के साथ में उसकी कलीसिया बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारों, हम जो नजर रख रहे हैं वो इस संसार की चीजों पर नहीं है। कलीसिया को यहाँ की नौकरी से, जमी जायदाद से नहीं है मतलब। कई सारे लोग आपसे पूछते होंगे, यीशु मसीह के पीछे हम चलोगे तो हमको क्या मिलेगा? मेरे से कई लोगों ने पूछा, ठीक है भाई, हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो कोई फायदा होगा? हम कहते हैं जरूर होगा भाई फायदा। क्या? बहुत कुछ होगा। क्या फायदा? सबसे बड़े फायदा तो ये है, नरक जाना नहीं पड़ेगा तुमको। नरक से तुम बच जाओगे, परमेश्वर के साथ में राज कर पाओगे, परमेश्वर के आमने सामने मुलाकात हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा को पाएंगे। प्यारो, हम लोगों को यही सिखा दे। सुसमाचार सुनाने वाले भी लोगों को ये ना बोलें कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। लेकिन जरूर यहाँ कुछ भी ना मिले तो भी मसीह के साथ में राज करने को मिलेंगे, मसीह की महिमा को हम प्राप्त करेंगे। हम उसी की इंतजार में जा रहे हैं, उसी की इंतजार में हम जी रहे हैं। इसीलिए चाहे कितने भी कष्ट, मुसीबतें, मुश्किलें जिंदगी में आए तो भी पीछे नहीं हटे। तो ये हम पर वही तो प्रभु के दास पौलुस ने कहा है, हम उसके साथ सहते रहोगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसके इंकार करेंगे वो भी हमारे इंकार करेंगे। इसलिए है वो भक्त ने, कौन सा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, लगभग 200 साल पहले उस असम के आदिवासी इलाके में यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति, जिन्होंने मसीह के खातिर अपने पत्नी बच्चों को खोया, पीछे नहीं हटा। अपनी जमीन जायदाद को खोया, पीछे नहीं हटा। लेकिन वो कहता रहा, यीशु के पीछे चलने का मैंने संकल्प ले लिया, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आखिरी में उस भाई साहब को भी मौत की घाट उतार रहा था। ठीक उससे पहले उसने यह भी गाया, अगर मैं उसका इंकार ना करूं ताज पाऊंगा, मैं ताज पाऊंगा। वही पौलुस प्रेरित ने यहां पर कहा है, अगर हम सहते रहोगे तो हम उसके साथ राज कर सकेंगे, इंकार करोगे तो वो भी हमारे इंकार करेगा। इसलिए प्यारों, आज हम फिर से संकल्प लें, चाहे कितना भी मुसीबतें आए,
मुश्किलें आए, विरोध आए, सताव आए, हमारी जान भी हमें गंवाना पड़े, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हट सके, पीछे कभी हम नहीं हट सके। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी में कभी पीछे न हटते हुए प्रभु में आगे ही आगे बढ़ते चले जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारों, इसीलिए आओ हम अपने जीवन को आज समर्पित करें। शायद हमें मसीह के लिए नंगाई को तो सहना पड़ेंगे। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने मुझे भेजा था, मैंने किसी को भेज के भी दिया। तो उसमें प्रभु का भक्त कह रहा था, एक महिला थी, वो कह रही थी, उनको मसीह के कारण कम्युनिस्ट शासकों ने बंदी गृह में डाल करके रखी। उन्हीं के सामने उनके बहनों को मार डाले। इन सब बहनों को उन फौजियां मसीह पर विश्वास करने के कारण अपनी जवानी में पूरे नंगा करके वहां हजारों लोगों के सामने खड़े करते थे। लेकिन ये बहन बच निकली, मतलब काफी सताव सहती नंगाई को सहती हुई भी बच निकली। आखिरी में एक बार वो सड़क से कहीं जा रही थी, एक आदमी अचानक से इनके सामने आकर हाथ जोड़े और बोले, मैम मुझे माफ करना। इन्होंने ध्यान से देखा तो इनको कहीं तो देखा है मैंने। आखिरी में वो आदमी ने बोला, मैम मैं वो सिपाही हूं जो आपको कंसंट्रेशन कैंप में नंगा करके परेड कराता था। जब आप लोग नहीं करते थे तो जबरदस्ती करके मारता था। आपकी बहन को भी मैंने ही मार डाला आपके सामने। लेकिन अभी मैं एक मसीही बना हूं, मैं मन फिर आया हूं, मैं आपकी इंतजार कर रहा था। मैंने आपसे उस समय में जो किया उसके लिए आप मुझे माफ करो। लेकिन ये बहन के अंदर, ये आंटी के अंदर नाराजगी, उस समय की सारे बुरे बातों की याद आ रहा था। उन्होंने वहीं खड़ी बोली, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी जवानी में उतने सारे लोगों के सामने मेरे जैसे और भी लोगों को नंगा करके चलाए। मेरी बहन को, मेरे बच्चों को ऐसे तुमने किया, मैं कैसे तुम्हें माफ करूंगी? मैं माफ नहीं करूंगी। लेकिन वो आंटी अपनी गवाही में बताती है, लेकिन उसी समय में उनका ध्यान परमेश्वर ने सीधे कलवरी क्रूस की ओर लेकर गया। कलवरी के क्रूस पर वहीं सड़क पे इस आदमी से बात करते करते ये आंटी के ध्यान को प्रभु ने कलवरी के क्रूस पर लेकर गए। और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी तू क्यों माफ नहीं कर पाएगी उसको? देखो तेरे को तो नंगा किया, सही है, लेकिन देखो यीशु मसीह को तुम्हारे सारे नाम धराई निंदा को सहता हुआ विवस्त्र होकर, नंगा होकर क्रूस पर पड़ा है। अपनी जवानी में, अपनी जवानी में आसमां जमीन के बीच, ईश्वर इंसान के बीच, दो डाकुओं के बीच 33 साल का जवान, अपनी मां सहित महिलाएं एक तरफ में, इन सब के सामने पूरा नंगाई को सहता हुआ तेरे पापों के बदले में कीमत चुका रहे हैं। उनको नंगा करने वाले, क्रूस पर लटकाने वालों को वो क्षमा कर सकता है,
बेटी तुझे नंगा करने वालों को तू क्यों नहीं कर सकती। वो आंटी बताती है वो दर्शन उस सड़क पे उनको मिलने के तुरंत उसी समय उनके मन के अंदर ऐसी शांति आई, ऐसा तसल्ली आया, ये आदमी से प्रेम होने लगा। उन्होंने कहा ब्रदर आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूं, माफ करती हूं। तो वहां हाथ मिलाया। वो आदमी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा करके खड़ा था। ये अपनी आंटी हाथ नहीं मिला रही थी, लेकिन उस समय में माफी के मन से हाथ मिलाई। दोनों मिलकर के प्रभु का धन्यवाद की, प्रार्थना किया। कहने का मतलब प्यारों, शायद बाकी सब हम सही लेंगे, हमारे परिवार वालों के, हमारे समाज वालों के सामने मसीह के खातिर हमें नंगाई को भी सहना पड़े, तो भी पीछे ना हटें, तो भी पीछे ना हटें। तब भी हमारे नजर उस क्रूस की ओर उठे जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने महिमा को पहना था, वैभव को पहना था, उजियाले को ओढ़ के रखा था, वो अपने सारे महिमा की अवस्था को तजकर कपड़ा तो पहना, वो कपड़े भी दुश्मनों ने उतारा। नंगा नंगा मध्याह्न सूरज के सामने उसको लटका कर रखा है। उसकी तरफ में हमारे ध्यान को दे दें। और हम पौलुस ने जो कहा वही कह रहे। उस आदिवासी भाई ने असम में जो कहा वही हम भी कहें। यदि हम मसीह का इंकार करें, वो हमारे भी इंकार करेंगे। सहते जाएंगे, हम मसीह के साथ राज करेंगे। जैसे वो भाई ने कहा, अगर मैं उसका इंकार ना करूं, ताज पाऊंगा, मैं ताज पाऊंगा। आइए हमारे जीवन इस मसीह के पीछे दुख उठाकर भी, नंगाई को सहते हुए भी, सहते जाने के लिए समर्पित करें। हमारे प्रभु की आगमन बहुत ही नजदीक है। आइए हम मसीह की आगमन की बाट जोते रहें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में मदद करें, आशीष देवे।